गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप यू आर गुड। माई सेल्फ यादव सर, रॉकवुड इंस्टीट्यूट तरन तारण। रॉकवुड इंस्टीट्यूट 6 साल से अपना सर्विस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रही थी। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आ गई है। तो अब हम ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि सर ये चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल्स लगते नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो इस पर एक वीडियो बना लिया जाए और बच्चों को दे दिया जाए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप क्लास में आकर डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप, या कोई मैसेज हमें दे सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ये क्वेश्चन वहाँ पे समझ में नहीं आया टाइम के साथ, कि सर उस टाइम पे वो क्वेश्चन का हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ये चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपको पता है कि ये चैप्टर बिना फार्मूला के नहीं चलते। जब तक आप इसके फार्मूला नहीं याद रखेंगे आपको ये चैप्टर नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपको फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा। और फार्मूला जो है टोटल जैसे हो गया कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, एस्फीयर हो गया और हेमी एस्फीयर हो गया। इसके सॉलिड भी सॉलिड में आते हैं और हॉलो में भी आते हैं। तो आपको सॉलिड वाला याद रखना है, हॉलो वाला याद नहीं रखना है। हॉलो वाला खुद ही बनाएंगे, सॉलिड वाला बस याद रखना है आपको। सारे फार्मूला टोटल 21 फार्मूले बनते हैं इनके, जो आपको याद रखने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक एक करके फार्मूला ही बता देते हैं, और फार्मूला के बाद फिर हम जो क्वेश्चन होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर देखिएगा, तो फार्मूला जो है लिखा हुआ है, बट मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला है इसमें क्यूब के बारे में, फिर है इसमें क्यूबाइड के बारे में, फिर है सिलेंडर, फिर है कोन, फिर है एस्फीयर, फिर है हेमी एस्फीयर या सेमी एस्फीयर, एक ही चीज़ है। दूसरा चीज़ ये कि बच्चों को है कि सर ये चैप्टर तो 9th क्लास में भी था और 10th में भी है, तो फ़र्क क्या है दोनों में? तो फ़र्क ये है कि 9th क्लास में जो चैप्टर थे वो आपको एक एक करके पढ़ने थे। जैसे क्यूब है तो सिर्फ इसमें क्यूब ही रहेगा, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड ही रहेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, एक रेडियस और हाइट वगैरह दे दिया आपको, सरफेस एरिया फाउंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन 10th क्लास में जो है कम्बिनेशन ऑफ फिगर दे देगा। जैसे आपको दे देगा कि सिलेंडर के साथ कौन अटैच कर दिया, या एस्फीयर के साथ हेमी एस्फीयर के साथ कौन अटैच कर दिया, हेमी एस्फीयर के साथ सिलेंडर अटैच कर दिया। तो कम्बिनेशन ऑफ फिगर वाली जो पार्ट होती है वो मेन रूप से 10th क्लास में आते हैं। तो आपको कम्बिनेशन ऑफ फिगर पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्यूब के बारे में, तो क्यूब का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। अच्छा, क्यूब और क्यूबाइड दोनों में फ़र्क क्या है? तो क्यूब का लेंथ ब्रीथ हाइट सब सेम ही होता है, और क्यूबाइड का लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग, मतलब कोई भी एक अलग हो जाए तो क्यूबाइड बन जाता है। बाकी अगर सारे सेम है तो वो क्यूब रहेगा। अब जैसे क्यूब का डायग्राम भी देख लीजिए, कि बच्चों लोगों को डायग्राम भी बनाने में समस्या आती है, तो डायग्राम आप ऐसे देखिएगा। बनाने का जो तरीका है, स्क्वायर शेप में लेना है और ऐसे सबको मिला देना है। तो ये हो गया क्यूब। इसका साइड लेंथ अगर ए मान लेते हैं तो सारे साइड ए ही होंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट सब कुछ ए हो जाएगा इसका। इसमें जो सबसे पहली फार्मूला आएगी सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है अपना 4a²। अभी लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? तो अगर आप किसी रूम में है तो रूम को ही आप क्यूब एज्यूम करके समझ सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कौन सी एरिया आ गई। लेटरल सरफेस में आते हैं कि चारों दीवार, टोटल 4 दीवार होते हैं, कोई भी कमरा है तो 4 दीवार की होंगी, तो उनके जो चारों दीवारों का एरिया निकाल लेंगे तो वो हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। एक दीवार का एरिया होगा a², क्योंकि स्क्वायर शेप में है, और 4 स्क्वायर शेप में जोड़ेंगे 4a² हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a²।
और आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। अब इसमें 6 कैसे हो गया, इसके 6 सरफेस बनेंगे टोटल के, तो टोटल में 4 दीवार रख लीजिए, एक ऊपर का छत हो गया और एक नीचे का फर्श हो गया, तो टोटल मिलके 6 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया में 6a²। अब आते हैं इसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है ये होता है a³, मतलब साइड लेंथ का क्यूब कर देना, ये हो जाएगा वॉल्यूम। और दूसरा इसमें लास्ट वाला जो है फॉर्मूला डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्यूब के लिए। और अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए मैं पहले ही रिकमेंडेड कर चुका हूँ कि आप इनके फार्मूले याद करिए पहले से। ठीक है, क्यूब के बाद नेक्स्ट क्यूबाइड के बारे में। चलिए अब आते हैं हम आपको क्यूबाइड पे। क्यूबाइड का डायग्राम थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप पे लेना है ताकि पता चले कि ये क्यूबाइड है। इसके लेंथ ब्रीथ हाइट अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि दो सेम हो पर तीसरा को अलग होना ही पड़ेगा। लेंथ और ब्रीथ सेम है तो हाइट अलग देगा, या ब्रीथ और हाइट सेम है तो लेंथ अलग देगा, मतलब कोई भी तीन में से एक को अलग करना ही पड़ेगा तो जाके क्यूबाइड बन जाएगा। मान लेते हैं कि इसका तीनों अलग अलग है, जो कि लेंथ एल है, ब्रीथ बी है और हाइट को एच मान लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा लेटरल सरफेस एरिया का, वो बनता है 2 × L + B × फिर इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले आते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 × LB + BH + HL। फिर इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। फिर अगेन दोबारा मैं बता रहा हूँ कि लेटरल सरफेस में क्या होता है, टोटल सरफेस में क्या होता है। लेटरल सरफेस में आपके चारों दीवारों की बात करेंगे, टोटल में छत और फर्श दोनों हो जाएंगे। और जो वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देना है। अगला इसके जो फॉर्मूला होगा डायगोनल का, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो ये चार फार्मूले क्यूबाइड के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला हम आते हैं सिलेंडर पे। देखिएगा टोटल कितना फार्मूला बन रहा है, आपको चार फार्मूले बन गए क्यूब का, चार बन गए क्यूबाइड का। अब सिलेंडर के तीन फार्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का शेप देखिए किस तरह से बनाना है आपको। ये हो गया सिलेंडर, जिसमें आधी लेंथ यहाँ से करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये वाला लेंथ हो जाएगा हाइट। ठीक है, इसके आते हैं सबसे पहले लेटरल सरफेस बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले। हालांकि एक्चुअली फ्लैट सरफेस होता है क्यूब और क्यूबाइड में, इसलिए हम लोग इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसमें कर्व होता है, लेटरल नहीं तो फ्लैट सरफेस होता नहीं है, तो उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। कहीं कहीं लेटरल भी लिखा रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ मान के चलेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2πr/h। फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया आता है। टोटल सरफेस में क्या होगा, अच्छा कर्व में क्या होता है, वो जो दिख रही है ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, और दूसरी साइड में ये वाली सरफेस, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। आप गिलास को भी देखेंगे ना तो चारों साइड का जो सरफेस होगा वो कर्व सरफेस एरिया है। बाकी वो हमें देखना है कि टोटल सरफेस में कैसे होगा, तो कर्व सरफेस प्लस ऊपर का एरिया जो कि सर्कल होगा यहाँ पे, और नीचे का एरिया भी एक सर्कल होगा, तो ये दोनों सर्कल जब मिला देंगे हम लोग तो बोलेंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो CSA प्लस दो बार सर्कल का स्क्वायर, सर्कल का एरिया, तो ये फाइनली बन जाता है 2πr/h +2 टाइम्स πr²। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2πr कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे h+r आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। दो बार सर्कल क्यों लिया, क्योंकि एक बार सर्कल ऊपर होगा, एक बार सर्कल का एरिया नीचे होगा, और कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगली जो पॉइंट है कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम का।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला आता कैसे ये भी समझिए। जैसे कि अगर सर्कल है तो सर्कल को हाइट दे दो तो सिलेंडर बन जाता है। तो सर्कल का बेस का जो सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया। तो यही चीज़ किया हमने वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगला जो आते हैं हम लोग इधर, तो चलिए दो फार्मूले इधर आ गए। क्यूब क्यूबाइड हो गया। सिलेंडर के बाद कोण पे आते हैं। अब देखिएगा कोण का फॉर्मूला। सबसे पहले डायग्राम बना दिए कोण का। ये इसका हाइट हो गया, ये इसका स्लांट हाइट हो गया, और यहाँ पे इसका ये रेडियस हो गया। तो इसके जो सबसे पहले है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। फिर टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको कैसे बनाया टोटल को, तो कर्व सरफेस में नीचे एक सर्कल पड़ा हुआ है। सिलेंडर में दो सर्कल था, ऊपर एक नीचे, लेकिन कोण में एक ही सर्कल है नीचे। आप देखेंगे कोण के नीचे ही एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और कर्व में होता है पाई आर एल। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, कोण में एक और फार्मूला होता है कि जैसे यहाँ पे आप 90 डिग्री बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप दिख रहा है कि हाइट लेंथ और रेडियस इन तीनों में पाइथागोरस लग जाता है। और पाइथागोरस होता है एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे यहाँ पे एल है, तो यहाँ लिखूंगा मैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर बच्चों को डायरेक्ट ही याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज एल इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, दोनों ही एक ही है, मतलब उधर स्क्वायर है तो उधर रूट बना दिया, तो वही चीज़ है। तो ये 4 फार्मूले हो जाते हैं आपको कोण का। 3 फार्मूले हो गया सिलेंडर का, 4 हो गया क्यूबाइड का, 4 हो गया क्यूब का। तो 4 4 8, 3 11, और 11 4 15 फार्मूले हो गए टोटल। अब आते हैं कोण के बाद एस्फीयर पे। एस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों तो सेम ही हो जाएंगे, तो रेडियस ही लिखता हूँ, क्योंकि स्फीयर तो हर तरफ से गोल हो गया ना, तो रेडियस और हाइट दोनों सेम ही हो जाते हैं, तो हाइट का कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। इसमें हम लोग सी एस ए या टी एस ए बोले, दोनों ही सेम हो जाता है, और ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली स्फीयर के 3 ही फार्मूले हैं, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। और सी एस ए और टी एस ए जिसमें सेम ही हो गया, और वॉल्यूम के अलग फार्मूले हो गए 4/3 पाई आर क्यूब। अगला आते हैं हम लोग हेमी स्फीयर पे। अब हेमी स्फीयर कैसे बनेगा, स्फीयर समझना है तो वो जो आप क्रिकेट खेलते हैं उसकी जो बॉल होती है तो वो समझिए कि स्फीयर है। और हेमी स्फीयर कैसे बनेगा सर, वो क्रिकेट के बॉल को बीच से आधे काट दो तो हेमी स्फीयर बन गया। और इसका डायग्राम कभी भी बनाना तो आप ऐसे बनाइएगा कि ये वाला हेमी स्फीयर, मतलब सेमी सर्किल बना के ऐसे ऊपर सर्किल बना देना है। तो ये हो गया हेमी स्फीयर। इसके भी केवल रेडियस आपको दिए होंगे, ये वाला लेंथ हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, टी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए का फॉर्मूला हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब समझिए इसका सी एस ए टी एस ए अलग क्यों हो गया। तो जब आपने बॉल को आधे से काट दिया तो नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया, अगर पूरी बॉल है तो 4 आर स्क्वायर, इसको आधे से काटेंगे तो नीचे 2 आर स्क्वायर बनेगा, और जहाँ से आपने काटा सरफेस वो भी सर्कल बन रहा है। अब जब बॉल को काटिएगा तो उस सरफेस पे एक सर्कल होगा, तो वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर टोटल में आ जाएगा। और वॉल्यूम कैसे होगा, तो जो स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, उसी को आधा कर दीजिए तो 4 का आधा 2 हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यू। अगर आपको स्फेयर याद है तो हेमी स्फेयर खुद ही याद हो जाएंगे। तो ये रहा आपका टोटल फार्मूला, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर। अगर आप देखेंगे तो 4 इधर 8 हो गए, 8 3 11 हो गए, 4 15 हो गए, और इसमें 6 हो गए दोनों मिला करके,
तो 15 और 6 21 फार्मूले, टोटल 21 फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद रहेंगे तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं याद रहेगा तो थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बिना फार्मूला का चलता नहीं। चलिए, आप तो फार्मूला देख लिया आप लोग, अब आते हैं हम लोग की, लिखिएगा फार्मूला तो लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं साइड में, जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो पहले साइड में फार्मूले सारे लिख लो, फिर इसको लगाओ। अब आते हैं कि क्वेश्चन, फार्मूला फार्मूला तो हो गया सर, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये बताओ। और मैं बता चुका हूँ पहले ही कि ये चैप्टर जो है अकेला अकेला फिगर का नहीं पूछता, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से पूछेगा। अच्छे नंबर का पूछेंगे, जैसे 3-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से आएगा। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको बोर्ड में कम से कम 10 नंबर तो दे जाएंगे। ये चैप्टर अकेला 10 नंबर या 8 नंबर ऐसे देते हैं वो चैप्टर। एमसीक्यू भी बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, और केस स्टडी भी इससे बनते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन पर। लीजिए पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। करेक्ट, ये सॉलिड आयरन है, कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर, व्हिच इज सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड का मतलब हो गया कि एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरा चीज़ रख दिया है, सरमाउंटेड हो गया। तो कह रहे हैं कि व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन, मैंने कहा था कि ये चैप्टर कॉम्बिनेशन वाले फिगर से देता है, तो दो फिगर का कॉम्बिनेशन है, और इस बात की बात है कि दोनों सिलेंडर है, तो दोनों ही सिलेंडर है। जो पहला वाला सिलेंडर है उसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये है कि सर 200 सेंटीमीटर हाइट है इसका, और 28 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और अगर इसका हाइट देखिएगा तो 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर सरमाउंट किया गया, मतलब सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा गया, जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, दोनों का रेडियस और हाइट मिल गया, और वही दोनों चीज़ तो चाहिए सिलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको दो ही चीज़ चाहिए, रेडियस और हाइट। फिर उसके बाद जो भी पूछे हम निकाल लेंगे। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया है आपको 50 सेंटीमीटर दिया होगा, 50 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दो अलग अलग फिगर है, तो नोटेशन के लिए 1 2 करेंगे, क्योंकि अगर रेडियस रेडियस दोनों में लिख दिया तो पता नहीं चलेगा कौन सा रेडियस किसका है। तो इसका नाम मैं देता हूँ 1 ऊपर वाले का, और दूसरे वाले का नाम मैं देता हूँ कि 2। दो फिगर है, दोनों ही सिलेंडर है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है एग्जाम में, बच्चे लोग क्या करते हैं, गिवन नहीं लिखते हैं, क्या फाइंड करना है नहीं लिखते हैं, तो डायग्राम भी नहीं बनाते हैं। तो डायग्राम भी बनाइए, क्योंकि डायग्राम का भी नंबर मिलता है बोर्ड में। अगर डायग्राम नहीं रहेगा, और डायग्राम बोर्ड में आपको पेंसिल से बनाना है, और हो सके तो स्केल और पेंसिल का यूज कीजिए, डायग्राम बनाइए। तो ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे करके एग्जाम में आपको लिखना है कि गिवन में क्या क्या दिया है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, जिसको हम R1 मानेंगे, और ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट है इसलिए R1 कर दिया। हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये दिया हुआ है 50, और मतलब H1 करेंगे इसको, और ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर दिया, दूसरे वाले का डायमीटर दिया, तो आप ये लिखिएगा कि डायमीटर ऑफ सेकेंड सिलेंडर, मतलब D2 कर देंगे इसको, डायमीटर ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ये दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा सेकेंड का 14 सेंटीमीटर, पता ही आधा करना है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, फॉर्मूला है। अच्छा अगला जो है हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, इसको H2 मान लेंगे, और H2 का वैल्यू दिया है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देखिए कि फाइंड करना है आपको मास। अच्छा मास निकालने के लिए आपको फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, मास इजकल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम लेना है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा।
तो आपका काम है पहले वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकाल लेंगे और आपको मास सॉरी डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास निकल जाएगी। तो वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये करेंगे हम लोग V1 प्लस V2। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा सर R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ये तो भर गया। चलिए अगले में आते हैं। देखिए, तो टोटल वॉल्यूम जो हो गया पाई R1 स्क्वायर, पहले वाले का रेडियस था 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू H1, पहले वाले का हाइट था 50, फिर R2 स्क्वायर H2, दूसरे वाले का रेडियस है 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू हाइट था इसका 200। ठीक है, तो ये हो गया सर पाई इंटू 49 इंटू 50, अब प्लस में ये हो जाएगा 196 इंटू 200। तो फाइनली देखिएगा तो ये पाई इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 0, 45, 20 और 4 24, प्लस इधर देखिएगा तो 2 जीरो तो आएंगे पहले ही, फिर 12 हो गए, 18 के 19 हो गए, और 2 एक 3 हो गए। जब इनको प्लस करेंगे तो पाई इंटू ये हो जाएंगे 5 0, फिर 2 4 हो गए 6, 9 2 11 हो गए, और 3 एक 4 हो गया। ठीक है, अगली बार इसको हम 22/7 कर लेंगे, और यहाँ पे काटेंगे 41650 को। तो ये देखिएगा कटेगा इसको लेकर के, 7 5 जा 35, और इधर हो गया 6 6, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 0, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5950, 5 में 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 10 18 19 हो गए, 10 11 हो गए, तो 0911 0903, और ये हो गया 1। तो ये हो गया सर 130900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, इसको इरेज कर लेता हूँ, साइड में कैलकुलेशन किया था। चलिए ठीक है, अब ये तो वॉल्यूम आ गया सर, अब निकालना हमें मास था, तो लिख लेते हैं कि मास इजिकल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 130900 इंटू डेंसिटी में 8 ग्राम दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिएगा, आपको डेंसिटी दिखाता हूँ, पहले डेंसिटी पे भी विचार कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हमारा वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में क्यूब में आया है, और दिया भी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यूनिट का, यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ग्राम पर मीटर क्यूब दिया होता, तो हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालते फिर मल्टीप्लाई करते, तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी। इसको देख लीजिएगा एग्जाम में। चलिए ठीक है, ओके। नौ इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 72, और इधर आ गया 8 3 के 24, और 8 2 10, इतने ग्राम आए। अब आंसर चूंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी में है और ग्राम में है, तो हम केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, केजी में इसको लाने का ऐसा सिस्टम है। तो केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये फाइनली ये हो जाएगा 1047.2 केजी। और ग्राम से केजी कैसे किया, 1000 से डिवाइड करके।
तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 1 पॉइंट बचेगा यहाँ पे, 1 जीरो नीचे हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये आपके फाइनली आंसर हो गया। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसको समझा देंगे आपको। बाकी ठीक है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाली देखिए, इसमें क्या लिखा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 6 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है कि वो कोन है और कोन को ऊपर पूरा तक भर दिया हुआ है। इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन है, ऊपर तक पानी से भर दिया गया। हैंड लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 1 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water follows out, find the number of lead shots dropped in the water। अच्छा, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कौवे ने पत्थर डाला, पानी ऊपर आया और पी गया। अभी पानी पूरा ऊपर तक है, जब पत्थर डालेंगे ना पानी बाहर आएगा। ठीक है, प्यास से कौवे की कहानी में। तो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम कैसा होगा ये देखिए। डायग्राम इसका होगा कि सर इन्वर्टेड कोन है, तो ऊपर हम कोन बना लेते हैं और ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अप टू द ब्रीम का मतलब हो गया ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब इसमें हमने छोटे छोटे स्फेयर डालने हैं, कंकर स्फेयर शेप में, वो कौए ने डाला था इसी तरह से। अब कितने स्फेयर डालना वही तो कैलकुलेट करना है। हमें पता नहीं कि कितने स्फेयर इसमें डालेंगे सर, ताकि पानी 1/4 बाहर आ जाए, जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आ जाए। तो ठीक है, सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन में क्या है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ स्फेयर ये दिया है। अच्छा, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन भी दिया है, जिसको हम लोग R2 मानेंगे, और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर आप इसको पढ़िएगा तो रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ओपन इज 6 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है। और हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, ठीक है, h इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ H2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हाइट है, ये वाला कोन का जो हाइट होगा ये एक ही है। सीधी लाइन खींचिएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि कितने स्फेयर डालेंगे ताकि इसका वॉल्यूम 1/4 बाहर आ जाए, इसका वाटर 1/4 बाहर आ जाए। तो दोनों का वॉल्यूम को कंपेयर कर लेते हैं और स्फेयर वाले साइड में n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने स्फेयर इसमें डाल रहे हैं। तो n स्फेयर डाल रहे हैं, वही n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कर देना है हमें। तो 9 n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी भरने हैं, पानी बाहर निकालने हैं, कंपेयर करना है, मेल्ट करके दूसरा फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्फीयर से कौन बनाया, कौन से स्फीयर बनाया, सिलेंडर से कौन बनाया। तो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में, जो रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन होंगे, वैसे क्वेश्चन में वॉल्यूम ही इक्वल करा जाता है। वॉल्यूम को इधर उधर करना है, इधर का वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम, इसी में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड दिया रहेगा कि इतना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वॉल्यूम ही करेंगे, इधर का वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम, पानी भी बाहर आ रहा है, इधर का वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, कोन के वॉल्यूम का 1/4 बोला है, तो मल्टीप्लाई 1/4 भी कर देंगे, क्योंकि कोन की पूरी वॉल्यूम बाहर नहीं आ रही, 1/4 ही वाटर बाहर आ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 बाहर आ गया। और ये जितने पानी बाहर आए उतने ही तो स्फीयर के वॉल्यूम होंगे, जितना जगह स्फीयर छेकेगा उतने ही पानी तो बाहर आ रहे हैं। तो यही चीज़ किया हमने। तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर हम R1 लिखे हुए हैं, तो R1 का क्यूब इजिकल टू, इधर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच इंटू में 1/4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया दोनों साइड, और ये नीचे का 3 से 3 भी कट जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ से जो n इजिकल टू आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/16। ये देखिएगा, ये 4 है, इधर 4 है, तो 1/16 रहेगा, इंटू में R2 स्क्वायर एच डिवाइड में R1 का क्यूब। ये फॉर्मूले बने। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा सर 1/16
मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर रेडियस ऑफ कोन R2 दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू में 12 कर लेंगे, और डिवाइड में R1 का क्यूब रेडियस ऑफ एस्फेयर, एस्फेयर का रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब कर लेंगे, बात वही रहेगा, 1 ही रह जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा 1/16 मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 36 इंटू 12, और डिवाइड में ये वाला तो 1 हो गया, 1 तो हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट दीजिए, 4 के डबल पे काटा तो ये 4 हो गए, और ये वाला 3 हो गए, और फिर ये 4 के डबल पे ये कट जाएगा 9 से, तो 9 3 जा 27 स्फीयर। मतलब ये जो छोटे छोटे कौए ने पत्थर डाले थे ना, 27 डालने होंगे स्फीयर, 27 स्फीयर डालेंगे तो 1/4 इसका वाटर फॉलो आउट कर जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें देखिएगा कहीं भी आपको डाउट होगा तो पूछिएगा, वैसे कुछ है नहीं उसमें, आसानी चीज़ है कि इधर वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर, इधर वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का 1/4 करना है क्योंकि 1/4 पानी बाहर आ रहा है, एस्फीयर में एन से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एन एस्फीयर ले, पहले पता नहीं हमें कि कितने एस्फीयर चाहिए, तो वही तो फाइंड करना है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और फिर फाइनली हमने एन का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, डाउट होगी तो पूछिएगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ये सॉलिड कंप्राइजिंग राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप PYQ जाके देखिए CBSE का, तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे, और इसके अलग अलग कभी क्या किया उसने, डायमेंशन वगैरह चेंज कर करके बार बार पूछते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने कि इस तरह का करा दिया जाए बच्चों को, ताकि वहाँ जब पूछे तो बन जाए। करना कुछ नहीं है, सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर और कोन को पुट कर देना है, और ऐसे पुट करना है कि सिलेंडर में जो पानी भरा होगा तो वो फिर से पानी वही बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है कि कितने रिमेनिंग पानी इसमें बच जाएगा वो निकालना है इस बार। तो कह रहा है कि सॉलिड कंप्राइजिंग राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया है कोन को, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है, और वो टोटल चीज़ को सिलेंडर के अंदर ड्रॉप किया गया, प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height of the cylinder is 180 cm. तो पहले डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, दिमाग में नहीं बैठेगी कि इसमें करना क्या है। तो कह रहा है कि सर एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में भरने हैं हेमिस्फीयर, और सरमाउंटेड बाय उसके ऊपर कोन सरमाउंट किया गया है, मतलब ये वाली क्वेश्चन है। सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर दोनों को डुबाया गया है, तो उससे क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो कह रहा है कि बाहर आएगा वो नहीं निकालना, कितना बच गया इस बार ये निकालना है, कितने पानी बच गया इसमें, रिमेनिंग वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें, ये ज़रूर लिखिएगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे आपको तो उसको नज़र में आ जाए कि बच्चे ने सही तरीके से, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो डायग्राम का, एक गिवन क्या है, और एक कैलकुलेशन का, 3 चीज़ों में क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो डायग्राम तो हमने बना दिया, इसका डायमेंशनिंग करना है तो आप कर लीजिए। यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात ज़रूर देखिएगा कि जितना रेडियस सिलेंडर का दिया हुआ है उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है, और उतना ही रेडियस कोन का भी है, तीनों का रेडियस सेम ही है, और हाइट अलग अलग है। सिलेंडर का हाइट दिया है 180 सेंटीमीटर, और कोन का जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट होगा, कोन, कोन ऊपर ही है, नीचे हेमिस्फीयर है, कोन का हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर, तो इधर लिख लेंगे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी इसका रेडियस भी 60 ही है, तो 60 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, गिवन में सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब इसको हम R1 मानते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर को, तो ये दिया हुआ है हमें 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर लिख लिए। रेडियस ऑफ कोन, इसको हम लोग R2 मान लेंगे, और ये भी हमें 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर,
अच्छा, चूंकि तीनों रेडियस सेम ही है ना, तो अलग अलग मानने से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। आप एक ही मान लीजिए। वन हटाइए यहाँ से, आर ही लिखिए सीधा सीधा। और यहाँ से भी रेडियस हटाइए, सबको आर ही लिखेंगे। आर, आर, और इसको भी आर ही लिखिए, 60 सेंटीमीटर। कॉमन लेने में आसानी होगी, इसलिए 1 2 3 नहीं किया हमने, एक ही रखा। और आते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको मान लेते हैं H1। और ये हमारा 180 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन, इसको H2 मानेंगे, और ये दिया हुआ हमें 120 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि तीनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम अलग से, हेमिस्फीयर का अलग से, कोन का अलग से, तीनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। फिर जाके क्या करेंगे, सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर दोनों को माइनस कर देंगे। तो फिर जो बचेगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देख रहे हैं आप, हर क्वेश्चन में फार्मूला लगाने हैं, और फार्मूला याद नहीं होगा तो इसमें चलेगा ही नहीं काम अपना। तो इसको हम हाइट H1 माने हुए तो H1 लिख लेते हैं। तो पाई रख दिया, R1 स्क्वायर, रेडियस 60 का स्क्वायर, इंटू हाइट H1 जो कि है हमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये हो गया सर पाई इंटू 3600 इंटू में 180। तो ये जब मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो 36 इंटू 18 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 6 48 हो गए, 4 8 3 24, 4 28। और इधर हो गया 36। तो ये हो गया 8 4 6, 3 2 5 और 1 6, तो 648। 648, उस पर 3 जीरो बैठेंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकाल लिया हमने। ठीक है। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। अब तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट, कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमने H2 लिया हुआ है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और इंटू H2 में इसका था 120। तो ये हो जाएगा सर 1/3 पाई इंटू 3600 इंटू 120। ये कट गए 40 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो आएगा, फिर पाई भी आएगा। और 6 चौक 24 हो गए, 4 तिया 12, 13 14, 144 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कोन का वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा सर हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया सर 2/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब 60 का क्यूब। तो ये फाइनली हो जाएगा 2/3 पाई इंटू, और 3 बार 60 लिखना ही पड़ेगा, और एक बार इसको काट देते हैं 20 पे। अब तो कोई कट नहीं रहा, तो ये हो गया 3600 इंटू 20, तो 72 पे 3 जीरो, इंटू 2 भी है, और इंटू में पाई है। तो ये फाइनली हो जाएगा 144 पे 3 जीरो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना वॉल्यूम वाटर का बच जाएगा जब हम सिलेंडर के अंदर कोन और हेमिस्फीयर दोनों को डालेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देना, वो रिमेनिंग वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन
माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, ये हमें पिछले स्लाइड पे था। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताता हूँ कितना था इसमें। हाँ, ये देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम था अपने पास 648,000। 648,000। तो यहाँ अगले स्लाइड पे ले चलते हैं इसको। 648,000 पाई माइनस 144,000 पाई माइनस फिर से 144,000 पाई। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो 648,000 पाई में से माइनस कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करना होगा, दोनों माइनस में ही है। तो ये हो जाएगा 000 पाई, और फिर हो गया ये 4 4 8 हो गया, 8 हो गया, और 2 हो गया, 288। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वॉल्यूम रिमेनिंग जो हो गया, माइनस कर लीजिए, 30 इंटू पाई तो रहेगा ही, और बाकी इधर 8 जी तो जीरो ही हो गया, और 6, क्योंकि इधर हो जाएगा कितना, 4 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14, 6 हो गया, और इधर हो गया 5 में से 2 गया तो 3, इतना पाई हो गया। अच्छा, अब आप चाहो तो पाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, 3640 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रखने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 22/7 रखिएगा तो 7 को काटने के लिए कोई है नहीं। तो आप यहाँ से पॉइंट उड़ाए, नीचे 100 कर लिए, और ये 2 जीरो उसका उड़ गया, और फिर जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड में कर लेता हूँ। 314 का मल्टीप्लाई 36 में करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 24, 8, 18, 12, 4 और 9, 4, 10, 18 और 10, 11, तो 1184, 11804, और फिर इस पे 2 जीरो भी आएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया। अब इसको हटा भी दो। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। हमने क्या किया कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, कराइव द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द कोन इज। एमसीक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है, और ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतने आसान क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, दिया हुआ है तो बना लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि सर कोण दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोण है, तो सबसे पहले कोण बना लेते हैं। ठीक है, इसका ये वाला हाइट हो जाएगा, जिसको एच बोलेंगे, और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, तो बेस का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। अच्छा, बेस में क्या है, तो बेस में सर्कल है, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया इसने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, ये गिवन में लिखना है, ये सारा कुछ गिवन में लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है, देखिए जो चीज़ दिया हो ना उसी का फार्मूला लगाइए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू दिया है 100 इक्वल टू 1/3। अच्छा, पाई की वैल्यू इसने कुछ बोला नहीं, बोला तो
क्या लेना है, नहीं लेना है, कुछ नहीं बोला तो 22/7 ही कर लेते पहली बार, इंटू R²। ठीक है, तो अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ था, तो हम इतना कर क्यों रहे हैं? हमें तो डायरेक्ट ये करना है सर कि पाई R² की वैल्यू दी हुई है, ये वाला हटाइए। ठीक है, पाई R² का वैल्यू दिया है 25, तो 25 × h कर लीजिए, बात खत्म होगी। चलिए h का वैल्यू आ जाएगा सर, h = 100 × 3 डिवाइड में हो गया 25, ये कट गया 4 पे, और हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन का हाइट पूछ रहा था, 12 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, हाँ बी ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट वन इज ये वाली क्वेश्चन, करा कि फॉर्म राइट सर्कुलर कोन विथ अ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, और राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। इसका मतलब है कि कोन में से सिलेंडर काट के निकाल दिया, कोन में से सिलेंडर काट के निकालने हैं। अच्छा, कोन का रेडियस और हाइट दोनों दिया हुआ है, और सिलेंडर जो काट के निकालने हैं उसका भी हाइट और रेडियस दिया हुआ है। सच दैट द बेस ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल्स, अच्छा नीचे बेस में कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। अच्छा आंसर पाई में देना है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं लेना है आपको, पाई में ही लिखना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले देखिए कि डायग्राम क्या होगा इसका। तो कह रहा है कि सर कोन था, और इसमें से सिलेंडर काटा हुआ है, ये सिलेंडर काट के निकाल दिया, और यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया, कोण का हाइट हो जाएगा, ये कोण का हाइट हो गया। तब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में दिया है कि रेडियस ऑफ कोन जो कि हम R1 मानेंगे, और वो दिया हमें रेडियस 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इसको हम लोग H1 मानेंगे, और ये दिया हमें 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको हम लोग R2 कर लेते हैं, और ये दिया हुआ है रेडियस 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको H2 मानते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा कि कभी भी कोन में से सिलेंडर काटा हुआ है और कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो ऐसे केस में सरफेस एरिया प्लस हो जाते हैं, माइनस नहीं होते। प्लस क्यों होते? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपको कोन दिया हुआ है, उसमें सिलेंडर को जब हटाइएगा, तो इसका अगर रफ डायग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसे सरफेस एरिया बनेंगे इसके। एक तो ये कोन का CSA बनेगा, कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी CSA लेना होगा। ऐसे सरफेस होंगे इनके, ये सब सरफेस जो है इनके निकालने हैं आपको, ये सारी सरफेस एरिया निकालनी है, जितने में वो हमने लाइन बनाई है ना, वो सारे सरफेस आपको फाइंड करने होंगे। इसका डायग्राम देखिएगा तो कुछ ऐसे है, मतलब कोन का CSA, सिलेंडर का CSA, ऊपर का सर्कल और नीचे का रिंग, ये वाला जो रिंग बन रहा है, रिंग देखिएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, ये कंसेंट्रिक सर्किल है, तो रिंग का एरिया कुछ ऐसे बन रहा है नीचे में। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, ऑफ सॉलिड, कटने वटने के बाद जो बच गया वो टोटल सरफेस एरिया, इसमें हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, और प्लस में एरिया ऑफ सर्कल,
प्लस में एरिया ऑफ रिंग, ये सारी चीज़ें आएगी। सी एस एफ कोन, प्लस में कोन का सी एस ए, प्लस में आपको सी एस एफ सिलेंडर, फिर वो ऊपर का एक सर्कल होगा जो सिलेंडर के ऊपर बन रहा है, और वो नीचे रिंग बन रहा है, उसका एरिया निकालना होगा। अच्छा, सी एस एफ कौन होता है, पाई आर एल, एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एल भी निकालना होगा। तो सबसे पहले एल निकालते हैं। वो चाहो तो आप साइड में पहले ही निकाल लेना चाहिए था, हमें साइड में निकाल लेते हैं यहीं पर। देखिएगा, अभी अभी एल का एक फार्मूला लिखा था हमने, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, पाइथागोरस लगाना है। तो अंडर रूट एच स्क्वायर, और हाइट ऑफ कौन लेना है और रेडियस ऑफ कौन लेना है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 6 का स्क्वायर हो गया 36। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 081, 180 हो गया। और 180 को हम लोग जब फाइंड करेंगे कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपना 90 × 2, और ये 3 × 3 × 2 × 5 कर लिया, तो ये हो जाएंगे अपना 3 × 2 = 6, 6√5 आएगा ये, 6√5। ठीक है, इस वाले साइड वाले को हटा देता हूँ, इसका तो बस ऐसे कैलकुलेशन था। ओके, तो एल की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, पाई आर एल, एक मिनट ये वाली हटाओ और पेंसिल पे आओ, पाई आर एल। ओके, यहाँ पे आर वन ले लेंगे, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, और 2 पाई R2, सिलेंडर को हमने R2 किया है तो R2 H2 सिलेंडर के लिए, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का सर्कल जो है, सिलेंडर के ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। अब प्लस में रिंग का एरिया निकालना है, तो रिंग का एरिया होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली जब इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा सर पाई R1L प्लस 2 पाई R2 H2 प्लस पाई आर स्क्वायर, अब प्लस में इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पाई R1 का स्क्वायर अब माइनस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। रिंग का एरिया होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, नौ ये जो कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाला R2 था, सिलेंडर के लिए था वो सर्कल, तो पाई R2 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर को कैंसिल कर दिए। जो बच गया उसमें से पाई हमें कॉमन ले लेना है, तो एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, पाई कॉमन ले लिया तो ये बचेगा सर R1L प्लस, पाई कॉमन हो गया तो 2 R2 H2 प्लस, और ये पाई R1 स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो गया तो R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, इतने बच गया। ठीक है, 9 हम आते हैं अगले स्लाइड पे। ओके, एक मिनट, ये वाली। ओके, तो इसमें था पाई कॉमन हो गया था। ओके, इसके बाद जो हमने फाइंड किया था इसमें, देखना इधर फार्मूला जो आया था डराइव करके लास्ट पे, ये क्या था फार्मूला, पाई R1L प्लस 2 R2 H2 प्लस R1 का स्क्वायर, R2 H2 R1L। ओके, तो पाई R1L R2 H2 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 H2 स्क्वायर तो नहीं था इसमें, देख लेता हूँ। पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर भी आएगा, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, क्योंकि सिलेंडर का जो 2 पाई RH, अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी।
R2 ही रहेगा और H2। ठीक है, तो R2H2, ये वाला भी हटाओ, +2 और 2πRH, तो 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2πR2H2, और यहाँ पे हो जाएगा फिर पाई कॉमन लेने के बाद πR2, तो 2πR2H2, तो पाई कॉमन हो गया तो 2R2H2 हो जाएगा, 2R2H2, 2 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, पाई इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, और फिर से हमें रेडियस ऑफ कोन पे जाना होगा कि रेडियस ऑफ कोन कितना था। तो रेडियस ऑफ कोन है 12 और हाइट ऑफ कोन है 6, इसका 4 और 3। ठीक है, 12। ओके, स्लांट हाइट हमने निकाला था 6√5 आया था। स्लांट हाइट कितना आया था ये भी देखना पड़ेगा, 1 मिनट। एल की वैल्यू कितनी आई थी इसमें? एल की वैल्यू आई थी 6√5, ठीक है, सही बोला था हमने। तो एल की वैल्यू आई थी 6√5, तो यहाँ पे आइए, और एल की वैल्यू बढ़ी है 6√5, 6√5 +2 R2 का वैल्यू था 4, और H2 का वैल्यू था 3, और प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ सेकेंड, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर था वो। तो इसमें देखिएगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू, ये हो गया 72√5 प्लस, ये हो गया 24, और प्लस में ये हो गया 16। तो जब सब इन सब को जब आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू 72√5 प्लस, ये हो गया 6×4 = 10 हो गए, और ये 2×1 3×1 4 हो गए, 40 हो गए। तो ये फाइनली हो गया हमारा। ओके, यही तो आंसर हो गया फिर। 1 मिनट देख लेता हूँ पीछे कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, चेक कर लूँ। ये देखिए, पाई RL 2πRH, सिलेंडर के लिए 2πRH, फिर πR² ऊपर का, और पाई इंटू R1² माइनस R2²। तो यहाँ से हमने किया पाई R1L 2πR2H2 प्लस πR² कट गया था, तो पाई R1 का स्क्वायर हो गया था। ठीक है, R1 हो गया हमारा किसका, कोन का रेडियस था, जो कि हमें कितना लेना है कोन का रेडियस, 12। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है R1 में, रुकिए 1 मिनट, अगले स्लाइड में आइए। R1 का स्क्वायर था ये, है ना, ये वाला 2 नहीं था, ये R1 था, R1 का स्क्वायर। और R1 जो हमारा दिया हुआ है वो हमें 4 भी नहीं है, R1 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। ओके, फिर ये भी गड़बड़ होगी, 144 आएगी। ओके, दूसरा फिर ये भी प्लस कर लो, तो 144 + 24, ये हो जाएगा हमारा 4×4 = 8 हो गया, 4×2 = 6 हो गया, और 1 हो गया, तो 168, ये आंसर सही है। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। पाई में आंसर देना था इसलिए हमने पाई में इसको छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं कर सकते। चाहो तो कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आंसर यही दिया हुआ है तो आप यही आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, कह रहा है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area and volume of the vessel. ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है कि हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया हॉलो सिलेंडर को। तो हॉलो हेमिस्फीयर बनाइए, इसके ऊपर माउंट कीजिए हॉलो सिलेंडर, ये वाला हो गया हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का भी हाइट दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है, दोनों का रेडियस सेम ही होगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले गिवन में क्या है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, डायमीटर दिया बेसिकली, तो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14/2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा ये भी वही होगा 14/2, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों का रेडियस सेम है। ओके, इसके बाद हाइट, हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का हाइट का मतलब है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया हुआ है, और वो टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेडियस है और ये दोनों साइड रेडियस ही होता है, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 13 में से 7 माइनस कीजिए, तो 6 सेंटीमीटर, ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा सर 13 - 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले पार्ट में पूछा कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया, मतलब इनर सरफेस एरिया आपको इसमें निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का सी एस से निकालेंगे, हेमिस्फीयर का सी एस से निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, अलग अलग निकाल के भी आप प्लस कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर देना। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सी एस ए हो गया 2π/RH प्लस, और हेमिस्फीयर का सी एस ए हो गया 2πr²। तो यहाँ से देखिएगा कि 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा h प्लस आर। तो ये हो गया 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, दोनों का रेडियस सेम ही था। और हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर लेना है 6, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 हो गया। अब इनको फाइनली यहीं पर कैलकुलेट कर ले, या नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं, यही करते हैं, 7 से 7 कट गया, तो फाइनली ये बन गया सर 44 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर बन जाएगा सी एस ए का। तो 13 × 44 कितना होगा, 4×3 = 12 हो गए, 4×1 = 5 हो गए, तो फिर से नीचे भी 52, 275, 572, तो ये हो गया सर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, एरिया निकालें स्क्वायर होगा। ओके, इसको इरेज कर दें। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कि सर इनर सरफेस एरिया आपने निकाल दिया वेसल का। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए भी कुछ नहीं करना, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, और दोनों को प्लस कर दो, तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको ले चलते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये जगह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h, और हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 πr³। देखिए पाई और r² कॉमन है, दोनों का रेडियस सेम ही है, इसलिए हमने दोनों में r ही लिखा है। तो यहाँ बच जाएगा h, और यहाँ बच जाएगा 2r/3। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, r की वैल्यू 7 है तो 49 हो जाएगा। और ये h हाइट दिया हुआ था 6, कैलकुलेट किया था हमने, 13 - 7 तो 6 आया था। अब प्लस 2 × 7/3, तो फाइनली ये 7 से काट दीजिए, 154, ब्रैकेट में हो जाएगा 6 प्लस, ये तो कटेगा नहीं, 14/3 कर लेते हैं, तो ये हो गया 154 इंटू 18 + 14, ये 14 है, ध्यान रखिएगा, 14/3 है। ओके, तो ये हो जाएगा सर नीचे 3, ऊपर हो गया 18 + 14,
तो ये 154, अरे 154 मल्टीप्लाई, और 8 4 के 12, 32/3। ठीक है, 3 से ये कट रहा है नहीं, 5 4 9 1 10 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 3 से डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। तो 154 का मल्टीप्लाई 32 में कर लीजिए। 8 हो गए, 10 हो गए, 3 हो गए, और ये 12 हो गए, 16 हो गए, और ये 4 हो जाएंगे। तो 8 2 9 4, 4928 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो डिवाइड कर देना, 3 से पॉइंट में आ जाएंगे। इसको हटा देता हूँ, और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर बन गया हमारा। ठीक है, तो हमें निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ वेसल प्लस सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया के लिए देखा आपने कि हमने क्या किया कि सी एस ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया, दोनों को प्लस कर लिया। वॉल्यूम के लिए क्या किया, सेम काम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर दिया, हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाली। करेक्ट, एन आइसक्रीम कोन हैज ए कोनिकल शेप with a height of 12 centimeter and base radius 3.5 centimeter. A hemisphere, a scoop of the same radius is placed on the top. Find the total volume of the ice cream. अच्छा, आपने वो देखा होगा आइसक्रीम जब खाते हैं तो नीचे कौन होता है, और आइसक्रीम वाले अगर बेईमानी नहीं करे तो ऊपर तक भरते हैं, और वो जो ऊपर तक भरते हैं ना, वो हमारा हेमिस्फीयर है वो। तो नीचे कौन, ऊपर हेमिस्फीयर। फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले गिवन भी लिखेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। कोन, और उसके ऊपर आइसक्रीम भर दिया तो ऊपर हो गया हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन का क्या क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो आइसक्रीम कोन है कोनिकल शेप विथ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो कोन का हाइट दिया है सर 12 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट दे दिया, मतलब ये वाला लेंथ दे दिया, हाइट हो गया कोन का। और रेडियस भी दिया होगा, तो रेडियस दिया सर 3.5, आर का वैल्यू यहाँ पे 3.5। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम पूछा है तो आपको करना कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, पहले गिवन वाला चीज़ लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन, गिवन में लिखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि रेडियस आर, और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आसानी के लिए आप 7/2 कर लीजिए, काटने में ठीक रहेगी। ओके, अगला दिया है रेडियस ऑफ कोन, सेम ही होगा दोनों का, 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट दिया है 12, एच मान लेते हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। वॉल्यूम निकालना है टोटल, कोन प्लस स्कूप दोनों का, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इजकल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिएगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3। हर क्वेश्चन में फार्मूला है, जब तक फार्मूला नहीं याद होंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगेन आई रिपीट कि आपको फार्मूला याद ही करने इस चैप्टर में, बिना फार्मूला का होना नहीं इसका। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो हम देखें कि πr²/3 कॉमन हो रहा है, तो πr²/3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचेगा सर h, और यहाँ पे बचेगा 2r। πr²/3 कॉमन करेंगे तो h+2r। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, स्पेस तो कम है इधर। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये वाली। ओके,
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन था, दोबारा से लिख लेते हैं क्या क्या है ताकि पुट करने में ठीक रहे। और यहाँ पर देखिएगा तो एच था, और यहाँ पर देखिएगा तो 2 आर था। एक बार चेक कर लेते हैं यही है कि अलग है। हाँ, पाई आर स्क्वायर बाई 3 एच प्लस 2 आर, पाई आर स्क्वायर बाई 3 एच प्लस 2 आर। ठीक है, ओके, 9 वैल्यू रख दीजिए। 22/7 आर स्क्वायर 49 बाई, और 3 × 4, आर का वैल्यू 7/2 था तो 7/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 49/4 हो जाएगा। और ये 3 तो ये वाला है, और 22/7 पाई की वैल्यू है। अच्छा, अगली ब्रैकेट में एच, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ था, एक बार हमें फिर जाना होगा एच के लिए कि भैया एच की वैल्यू कितनी थी। एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 भर लेंगे एच की वैल्यू। तो 12, ओके, 12 + 2 × आर की वैल्यू 7/2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, और इधर देखो तो 7 से इसको काट देंगे 7 के टेबल पे, और ये कटेगा 2, और ये कटेगा 11। तो आंसर इधर है 77/6, ब्रैकेट में 12 × 7 = 19। ठीक है, फाइनली नीचे 6 रहेगा, ऊपर 77 और 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो ऊपर लिख लेंगे। तो 9 63 हो गया, 6 63 और 6 69, फिर ये हो गया 77, ये हो गया 3 16 14, 1463। तो 1463/6, और ये चूँकि वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करा कि एन इम्पिटी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream। देखो इस बार आइसक्रीम वाला ने चालाकी करी, ऊपर से तो भर दिया, नीचे खाली कर दिया। वो जो होता है ना कोन, कोन के नीचे आइसक्रीम आया नहीं, 1/6 ऊपर ही रह गया। तो आइसक्रीम वाले की चालाकी का भी क्या करें, चलो कोई नहीं, बनाता हूँ फिर, तो क्वेश्चन है हमारा तो। ओके, देखिएगा, फिर से वो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, तो आपको वही कोन बनाइए ऊपर, उसके ऊपर आइसक्रीम ऊपर तो भर दिया, ऊपर दिखा दिया कि भैया मैंने भर दिया है। बस उसने क्या किया, नीचे वाला पोर्शन पे खाली छोड़ दिया, यहाँ तक ये खाली रह गया, ये नीचे वाला पोर्शन पे खाली है नीचे। तो ठीक है, हमको क्या करना है कि ऊपर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेना है, कोन का टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है, और उस कोन का टोटल वॉल्यूम का 1/6 ये वाला खाली है, उसको माइनस कर देना है। तो हेमिस्फेयर प्लस कोन माइनस में ये 1/6 वाले वॉल्यूम को माइनस कर देना है, तो बाकी जो बच गया वो आइसक्रीम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन वो सब लिख लेते हैं। कोन का वॉल्यूम निकालना है तो भैया दो चीज़ चाहिए, रेडियस और हाइट, दोनों ही दिए हुए हैं, और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस चाहिए तो वो भी दिए हुए हैं। रेडियस दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर का वैल्यू सर 3 दिया हुआ है, और हाइट ऑफ कोन दिया होगा, एंड हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, सारा कैलकुलेशन पाई में ही रखिएगा, लास्ट में पाई की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो बीच में पुट कर दिया तो 22/7 आएंगे, और 22/7 आपको परेशान करके रख देंगे, क्योंकि काटने के लिए कोई है नहीं साथ को, तो इसलिए सारा काम पाई में ही चलने दो। अगर वैल्यू भी रखना भी है पाएगा तो लास्ट पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में है सर कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इक्वल टू दोनों को आर मान लेते हैं, और ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर,
और हाइट ऑफ कोन जो कि एच होगा, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट निकालूँ अलग अलग निकालूँ? डायरेक्ट निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसमें से जो आइसक्रीम वाले ने वॉल्यूम खाली किया था नीचे वो माइनस कर देना है। तो 1/6 था वो, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/6 क्यों किया, हेमिस्फीयर का क्यों नहीं किया? तो भैया हेमिस्फीयर को तो भर दिया था, कोन का खाली रखा था उसने। अंदर तो आप देख नहीं पाओगे अंदर भरा है कि खाली है, तो उसने कोन वाले नीचे वाले पर्सन में खाली किया था, तो कोन का 1/6 खाली किया है इसने। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है कि सर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम हो गया सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब -1/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। ओके, तो ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल किया जाए। तो ये वाला हो जाएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब, अब प्लस इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे ना तो नीचे आएगा, देखिएगा 6 3 जा 18, तो नीचे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सर 18 आ जाएगा नीचे एलसीएम में, और 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 5 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा इधर। ठीक है, 5 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ये कैसे किया ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/3 और 1/18 का एलसीएम 1/18 हो गया, तो वहाँ से 3 से घटे 6, 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, तो 5 पाई आर स्क्वायर एच बाई 18 हो गया। अब इसमें कॉमन लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन है सर, तो यहाँ से बनेगा 2r, और यहाँ से बन जाएगा 5h/6। ठीक है, 5 पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन हो गया, तो 5h/3 हो गया। ठीक है, ओके। नौ इसको मैं अगले स्लाइड पे ले जाऊँ, पाई आर स्क्वायर बाई 3 2r। ओके, अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ, ये यहाँ पे आएगी। पाई आर स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पर क्या था देखना पड़ेगा दोबारा से, गलती ना हो जाए। तो यहाँ पर था सर पाई आर स्क्वायर बाई 3 2r प्लस 5h/6, 2r प्लस 5h/6, 2r प्लस 5h/6, ये था। अगेन वेरीफाई द सेम थिंग, पाई आर स्क्वायर बाई 3, पाई आर स्क्वायर बाई 3 2r प्लस 5h/6, पाई आर स्क्वायर बाई 3 2r प्लस 5h/6। ओके, नो वैल्यू रखना पड़ेगा, पाई को पाई में ले चलिए अभी तक, आर स्क्वायर और बाई 3, और रेडियस कितना था, रेडियस 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 कितना था इस पर, तो रेडियस है भैया 3 और हाइट है 12। ओके, रेडियस है 3 और हाइट है 12, तो पाई इंटू 3 हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा यहाँ से, तो 3 पाई रख लीजिए, और इंटू में हो जाएगा अपना 6 प्लस ये कट जाएगा 2 पे 10 हो गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना ये है कि सर वो आइसक्रीम वाले ने नीचे भरा नहीं था, ऊपर तो उसने हेमिस्फीयर बना दिया था, तो कैलकुलेशन कैसे करना है? तो आपको दिमाग में सबसे पहले ये फिगर देना होगा कि ऊपर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, फिर कोन का वॉल्यूम, और उस कोन में से 1/6 बाहर कर दो। तो वही काम किया, फिर वो एलसीएम एलसीएम कॉमन वगैरह लेने का काम है, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप कर लीजिएगा, मैंने कर भी दिया है, अब देख लीजिएगा।
ठीक है, फिर भी कहीं डाउट होगा तो बताइएगा कैलकुलेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर। ओके, कह रहा है कि ए मेटल लैम्प पोस्ट कंप्राइजिंग ए सिलेंड्रिकल बेस ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंड्रिकल बेस है मतलब सिलेंडर है और मेटल लैंप है, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन बना दिया, एंड सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7, अच्छा फिर से वही मास निकालना है तो डेंसिटी देना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के बाद डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे मास आएगा। तो डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देख लीजिए कि सेंटीमीटर क्यूब है, तो कहने का मतलब वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा। अगर ये मीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालना होता। तो डेंसिटी को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, हमें सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द मास ऑफ द लैम्प पोस्ट, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। अच्छा पाई की समस्या रहती है सर कि 3.14 ले, 22/7 ले, पाई ही लिखे, क्या लिखे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 22/7 के जो 7 नीचे होते हैं वो कटने वाले हो तो आप 22/7 ले लो, क्योंकि रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में दिया हो तो आप 22/7 कर लेना, उससे क्या होगा कट जाएगा। और अगर नहीं कटने वाले हैं, 5, 6, 7 ऐसे कुछ दिए हुए हैं रेडियस वगैरह, 3, 4, 5 ऐसे कुछ दिए हुए हैं, तो आप इसको पाई रखो। और तीसरा चीज़ कि सर 3.14 कब ले, तो जब जीरो दिखे कि सर रेडियस 10 दिया है, स्क्वायर करेंगे 100 होगा, ऐसा कुछ आएगा, तो 100 और 3.14 का जो नीचे 100 आएगा वो कट जाएगा। तो जब भी जीरो वाला चीज़ होगा ना तब वहाँ पे 3.14 कर लेना, चीज़ें आसान हो जाती है। हालांकि आंसर सबसे सेम ही आते हैं, थोड़े बहुत अप्रॉक्स में इधर उधर होते हैं, लेकिन आंसर लगभग सेम ही होते हैं। तो वहाँ पर जो है ना प्रोसेस देखता है कि आपने कैसे किया है, तो आंसर एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि सर डायग्राम कैसे होगा। मेटल लैम्प पोस्ट है कंप्राइजिंग है सिलेंड्रिकल वेसल और हाइट 150 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि सर नीचे सिलेंडर है, तो सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर के ऊपर कौन लगा हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन बनाए ना सबके सब कम्बिनेशन ऑफ फिगर वाले क्वेश्चन है। सिलेंडर हो गया, कौन हो गया। अच्छा इसमें यह है कि सिलेंड्रिकल का हाइट दिया 150, मतलब ये वाला 150 होगा, यहाँ पे मुझे दिखा के बताना है 150 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया होगा, रेडियस दिया है सर इसका 10 सेंटीमीटर। ओके, आपको मैंने कहा था कि जब रेडियस जीरो वाला फिगर में आ जाए ना, 10, 20, 30, 50, देखो 10 सेंटीमीटर है और 3.14 बोला लेने, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके, इसके बाद कोन के लिए क्या क्या दिया है, तो हाइट ऑफ कोन दिया है 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सर ये वाला जो हाइट होगा कोन का हाइट h = 30 सेंटीमीटर। एग्जाम में फिगर जरूर बनाएगा। और कोन का भी रेडियस वही होगा जो सिलेंडर का रेडियस है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर ही तो कोन रखा गया है। तो यहाँ से इसका भी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो मास फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अभी तक बता चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाले में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाले में वॉल्यूम निकालना है तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले गिवन वाला पार्ट में कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन है सर हमें सिलेंडर और कोन, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और दोनों को आर मान लेते हैं, और ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा दोनों का हाइट अलग अलग है तो h1 h2 मानेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को h1 मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है हमें 150 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन जो है जिसको हम लोग h2 मानेंगे, और ये हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम को प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर h1 लेंगे। अच्छा हाइट अलग अलग है इसलिए h1 h2, रेडियस दोनों का सेम है इसलिए r ही ले लिया हमने, और ऊपर भी मेंशन कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर h2 कर लेते हैं अलग। तो देखिए भैया पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बनेगा सर h1 प्लस h2/3
ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, तो आप ले लीजिए 3.14। आर का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। H1 का वैल्यू हाइट ऑफ सिलेंडर 150 है, और प्लस में हाइट ऑफ कोन 30 है, तो 30/3 कर लेंगे, 30/3 कट के 10 बन जाएगा। ओके, फाइनली आप देखिएगा तो ये वाला पॉइंट हटेगा सर, नीचे आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, बोला ही था कि कटेगा वो। ओके, तो जो बच गया उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगले स्लाइड से अच्छा यहीं कर लेता हूँ। तो 314 और ब्रैकेट में हो गया 150 प्लस के 10, तो 314 का मल्टीप्लाई 160 में करना है, और जो भी आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। तो कितना होगा, 314 मल्टीप्लाई 16 कर लो साइड में, और उस पर एक जीरो बैठा दो, तो ये हो गया सर 6 4 का 24, 6 2 8, 18, ये हो गया 4 1 3, 4 12 10 5, 5020, 5024, अच्छा 50240 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें तो निकालना है सर मास, तो वॉल्यूम तो निकाल लिया आपने, अब मास फाइंड करना है, कोई बात नहीं। मास के लिए डेंसिटी दिया हुआ है, इसको हटा दूँ। ओके, मास के लिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। ओके, ये वाली। ओके सर, मास निकालना था, तो मास इजकल टू हो जाएगा, क्या हो रहा है हाथ टच, मास इजकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम कितना आया था, तो पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, वॉल्यूम देख लेते कितना आया था। ये रहा, वॉल्यूम आया था सर हमारा 50240, 50240, 50240, और डेंसिटी दिया था 7.8, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट उड़ेगा जीरो, इसको उड़ा दो, तो 5024 मल्टीप्लाई बाई 78, तो ये 8 4 का 12, 8 2 16, 1 17, 0 40, 28, 16, 1 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ये हो गया सर 2 15, 7 1 9 और 3, 3917, 391752, और ये ग्राम में आया। केजी बनाना है, 3 डिजिट पे पॉइंट बैठा दो, 391.752 केजी। मास हमेशा केजी में निकालिएगा, तो केजी बना लिया, इसको हटा दो। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे। अगला क्वेश्चन है ये वाली 24। ओके, 24th ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। If the height of the cylinder is 10 centimeter and the base of its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि सिलेंडर है, ऊपर से भी स्कूप आउट किया गया, मतलब हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया, नीचे से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल में भी है। तो कहने का मतलब है कि सरफेस एरिया निकालना है टोटल आर्टिकल का, जो बच गया काटने के बाद जो बच गया ना, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर का सी से निकाल लेना है, और हेमिस्फीयर का सी से निकाल लेना है, और नीचे वाले हेमिस्फीयर का सी से निकालना है। तो 2 बार हेमिस्फीयर का सी से और 1 बार सिलेंडर का सी से, और फिर सबको प्लस करना है, माइनस नहीं करना, ध्यान रखिएगा, प्लस करना है। काटने के बाद जो बचते हैं ना सॉलिड, उसके सरफेस एरिया प्लस हो जाते हैं, क्योंकि काटने के बाद वो भी तो सरफेस बन जाता है, तो वो सरफेस भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 1 बार सिलेंडर का सी से और 2 बार हेमिस्फीयर का सी से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा।
तो इसके लिए हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो देख लेता हूँ कि गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में लिखा रहता है ये गिवन वाला पार्ट, तो वहाँ से आपको लिखना है बस। तो देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और इक्वल टू आर मान लिया, और ये दिया हमें 3.5 सेंटीमीटर। 3.5, आप चाहे तो 7/2 इसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाई की वैल्यू क्या लेना है। 22/7 वो 7 को काट रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है इसमें। अच्छा हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये दिया है सर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 टाइम्स क्यों, क्या दो हेमिस्फीयर है, एक नीचे है एक ऊपर है, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। CSA ऑफ सिलेंडर होता है सर 2πRH प्लस, और 2 टाइम्स, और हेमिस्फीयर का CSA होता है πr²। तो देख लीजिए यहाँ से कॉमन क्या होगा, 2πr कॉमन हो जाएगा। अच्छा दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हमने RR लिखा है, और हाइट एक ही है तो इसलिए H लिखा, नहीं तो H1 H2 लिखते। तो यहाँ बनेगा सर H प्लस, और R बच जाएगा। तो ये हो गया सर 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख लो अब। R की वैल्यू 7 दिया हुआ है, सॉरी 7 नहीं है, 7/2 है, तो 7/2 कर लेंगे। और फिर हाइट की वैल्यू दिया है 10, और R की वैल्यू 7/2। इन्हीं को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बाहर तो भैया 22 बच गया। ब्रैकेट में कितना बचे, नीचे 2 रहेगा, ऊपर हो गया 20 और 7 27 हो गया। और ये 2 से ये काट दो 11 पे, और मल्टीप्लाई कर लो 27 × 11, तो ये हो जाएगा 27 7 9 2 297। तो दैट इज 297 297। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, तो मैं इसको ना थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, इसको भी हटाई दो, 297 आ रहा है। तो इक्वल टू में हो गया 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA निकालना था सिलेंडर का, ऊपर वाला हेमिस्फीयर नीचे वाला हेमिस्फीयर, तो 2 बार हेमिस्फीयर, एक बार सिलेंडर का CSA प्लस कर दो। बाकी जो कॉमन वन लेना है तो वो ले लीजिए, और फिर ये लास्ट में फाइनली आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाली correct, a student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter और वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। अच्छा कहने का मतलब है कि सिलेंडर के दोनों साइड पे कोन लगा दिया है, 2 कोन अटैच इज टू एंड। अच्छा सबसे पहले डायग्राम देखिए, फिर तो डायग्राम इसका ये होगा कि सर एक सिलेंडर बनाइए, सिलेंडर बना दीजिए, और उसके दोनों एंड पे कोन अटैच करना है। तो एक साइड ये कोन बन गया, और एक साइड ये कोन बन गया, दोनों एंड पे कोन अटैच कर दिया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, यही तो डायमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, कहने का मतलब यहाँ से लेकर के टोटल आर्टिकल का लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, इसके बाद हाइट ऑफ कोन भी दिया है, एक कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर, दोनों का हाइट सेम ही है, तो इसका मतलब है कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोन का हाइट है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर भी बनेगा, दोनों साइड सेम हाइट का कोन है, तो बना दिया हमने दोनों साइड 2 सेंटीमीटर। ये इसका डायग्राम हो गया। देखिए हर क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया है, आपको भी एग्जाम में डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के बनाएंगे नंबर कट होगा फिर। चलिए गिवन का इन्फॉर्मेशन सारा कुछ लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले गिवन में कि रेडियस, या तो पहले डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल ही लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू आर मान लेते हैं, और में दिया 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 कैसे हुआ, ध्यान रखिए, डायमीटर 3 दिया था, आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। ओके, हाइट ऑफ कोन, इसको हम h1 मान लेते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम लोग h2 मानते हैं, और ये दिया हुआ है 12 में से 4 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। ये 4 क्यों माइनस किया, 12 टोटल आर्टिकल का लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इधर काटो, 2 इधर काटो, बच गए 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। अच्छा, हमें पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करो, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो और दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर दो, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल, मॉडल या आर्टिकल, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले करता हूँ, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन में 2 टाइम्स किया क्योंकि 2 कोन है, एक इधर है एक इधर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ध्यान रखिए रेडियस सेम ही है, लेकिन सिलेंडर का हाइट हमने 2 माना हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट h1 माना हुआ है। जो कॉमन होता है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा सर h2 प्लस, और वहाँ पर देखेंगे तो h1/2 h1 हो जाएगा, 2h1/3, ये हो गया। ओके, इसके बाद वैल्यू रख लेते हैं, और पाई में ही आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो पाई में रहने दीजिए आंसर को, क्योंकि 22/7 को काटने के लिए कोई है भी नहीं। और 3.14 लेते तो 0 0 तो पाई में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, अच्छा इनटू में h2, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 8, प्लस 2h1, h1 2 है तो 2 इंटू 2/3, h1 का वैल्यू 2 है इसलिए। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट यहीं पे कर देता हूँ साइड में। ये हो गया पाई 9/4, या 9 पाई/4 लिख सकते हैं इसको, इनटू में हो जाएगा सर 8 प्लस 9 पाई/4, 8 प्लस 4/3, 4/3। अब यहाँ एलसीएम उलसीएम ले करके आंसर बता देना है। यहाँ हो जाएगा सर 8 3 के 24, 4 28, 28/3। अच्छा, अब मुझे लगता है कि कुछ कटिंग वटिंग होगी, तो काट दीजिए, ये कट गया 3 पर। ओके, ये 28 था ना, 28 था ये। ओके, 4 से 28 भी कटेगा 2 के टेबल पे, तो ये 2 कट गए, और ये वाला कट गया 14। तो ये हो गया सर 42/2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इसको हम चाहे तो, हाँ ये तो और भी कट रहे हैं, 2 से और काटो, यही काट देता हूँ, 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर इसका आंसर बन गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि टोटल मॉडल का जो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और दोनों साइड वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल या मॉडल आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन है ये वाली 28। ओके, ये भी देखिएगा 28 वाली। ये करा है कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm and the diameter of the capsule is 4 mm. Find its surface area, also find its volume। ठीक है, कहने का मतलब वही होगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, सिलेंडर के दोनों साइड पे कौन अटैच किया था। इसमें क्या है कि सिलेंडर के दोनों साइड पे हेमिस्फीयर अटैच करना है, तो कोई बात नहीं। और सरफेस एरिया निकालना है, तो हम करेंगे कि सी एस ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इस साइड, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इस साइड। तो 2 सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का और एक सिलेंडर का,
ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए भी हम ये करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 बार वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के प्लस कर लेंगे, हो जाएगा। सब में प्लस ही करना है इस बार। तो सबसे पहले आते हैं गिवन में कि गिवन क्या है हमें। देखिएगा, गिवन गिवन है कि डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकालो। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर मान लेते हैं, दोनों का सेम ही है। और ये 4/2 यानी कि 2 mm, सारा डायमेंशन में दिया हुआ इस बार। ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट, तो सिलेंडर का हाइट भैया 14 में से 2 इधर कट करना होगा। ये वाला जो देखिएगा आप, तो 2 होगा ये, क्योंकि डायमीटर 4 है, रेडियस 2 बनेगा। और इधर भी 2 बनेगा यहाँ से, ये भी 2 और ये भी 2। तो दोनों 2 को माइनस कर देना है, तो 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे 14 माइनस 4 mm, यानी कि 10 mm। ठीक है। सबसे पहले सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ कैप्सूल, ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ओके। तो सी एस एफ सिलेंडर और 2 π r h, तो 2 π r h प्लस 2 टाइम्स सी एस एफ हेमिस्फीयर 2 π r²। तो इसमें से जो कॉमन आएगी 2 π r कॉमन हो जाएगा, तो 2 π r कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस 2r। ठीक है, यहीं आगे बना देता हूँ। तो 2 π r मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 14 नहीं, वो है ही नहीं काटने के लिए, पाई में ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो 2 π r की वैल्यू हो गया हमारी 2, दोनों का रेडियस। और इनटू में h का वैल्यू था हमारा 10, प्लस में 2r, 2 × 2। तो ये देखिएगा, तो 4 π मल्टीप्लाइड बाय 14, 56 π cm²। ये हो गया। तो ये हो गया कि कैप्सूल का जो है सी एस से निकाल लिया हमने, कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया। अब हमको कैप्सूल का वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए अभी अभी बताया आपको कि सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों साइड के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर लीजिए, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। देखिएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए, πr²। तो यहाँ बनेगा सर h प्लस, और ये हो जाएगा 4r/3। ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, r², r का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर, h का वैल्यू 10 था, 4 × 2 ÷ 3। तो ये हो गया सर 4 π, और ब्रैकेट में हो जाएगा सर 10 प्लस 8/3। ठीक है। तो ये हो गया सर 4 π मल्टीप्लाई 38/3। काटने के लिए कोई भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 3 रहेगा, और 8 4 के 32, और 3 4 के 12, 15। तो 152 π/3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कैप्सूल का वॉल्यूम। पॉइंट में लिखना हो या 22/7 को हटाना हो, वैसे 7 को काटने के लिए तो है नहीं कोई, तो पाई में भी आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉइंट में निकला है तो 3 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए, और फिर ये कैलकुलेशन कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये एमसीक्यू आ गया फिर से
कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेस एरिया इतना दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है, तो हाइट फाइंड करना है। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। ये सिंगल फिगर वाला है, इसमें मिक्स वाला है नहीं। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेस एरिया दिया है और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो पहले आप सिलेंडर बना लीजिए इसका। ठीक है, ओके। बेस एरिया का मतलब हो गया कि नीचे जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है। ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर दिया है, और सी एस ए का वैल्यू दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू दी हुई हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ दिया हो इन्फॉर्मेशन उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है, उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं कि सर सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये हमें दिया है 440, और सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, और ये हो गया सर 440। ओके, तो यहाँ से हमें रेडियस पहले फाइंड करना होगा। तो जो सी एस ए दिया है ना, उससे हमें पहले रेडियस फाइंड करना होगा। तो हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। जो पहली पार्टी दी हुई थी बेस एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ था हमें 154, यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 डिवाइड बाय पाई, यानी कि 154 डिवाइड बाय 22 इंटू 7, और ये देखिएगा तो 7 पे कट जाएंगे, तो ये 49 हो गया। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कर लेंगे 49 का, तो 7 आ गया। ओके, तो यहाँ पे भर देते हैं वैल्यू। सी एस एफ सिलेंडर दिया है 440, तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी निकाला 7, एच हमें फाइंड करना है इजकल टू में 440। तो कहने का मतलब एच का जो वैल्यू आएगा, 7 से 7 यहाँ कटा दो, तो 440 डिवाइड बाई 44, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, जो बेस एरिया दिया था ना पाई आर स्क्वायर, उससे हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया, और वो रेडियस हमें सी एस में भर दिया, तो हाइट की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 32। करा है कि a solid is in the shape of hemisphere surmounted by a cone if the radius of the hemisphere and the base radius of cone is 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नया क्वेश्चन है भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हेमी स्फीयर के ऊपर कोन बनाना है, नीचे हेमी स्फीयर ऊपर कोन। वो क्वेश्चन था ना जो सिलेंडर के अंदर उस आर्टिकल को रख दिया था, तो वो जो आर्टिकल रखा था ना, वो आर्टिकल वाला है। तो इसका डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले नीचे हो जाएंगे हेमी स्फीयर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेमी स्फीयर के ऊपर सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी करा है, कि हेमी स्फीयर के ऊपर सिलेंडर था, इस बार हेमी स्फीयर के ऊपर कोन बैठा दिया इसने। बैठाओ भाई, जैसे बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारे कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये वाला हाइट हो गया। ठीक है, सॉलिड इज शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों का रेडियस सेम है, और दोनों को हम लोग आर मानेंगे, और इसकी वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, 7 सेंटीमीटर से दिमाग में एक चीज़ तो खटकता है भैया कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, एंड हाइट ऑफ द कोन दिया 3.5। 3.5 सेंटीमीटर, चाहे तो आप इसको 7/2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ भी 7 आ गया, तो 22/7 तो लेना ही पड़ेगा इस बार। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
तो कोन का वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई r² h, और हेमिस्फीयर का होता है सर 2/3 पाई r³। बिना फार्मूला का आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए फार्मूला जरूर याद रखिए। चलिए इसमें से देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो πr²/3 कॉमन आ रहा है सर, तो πr²/3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचेगा सर h, और यहाँ पे बचेगा 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 भर दिया, नीचे एक 3 है तो वो भी रख लेते हैं, और ऊपर देखेंगे तो r², r का वैल्यू 7 है तो डायरेक्ट 49 भर देता हूँ यहाँ पे, और ब्रैकेट में h का वैल्यू है 7/2 प्लस 2r, तो 2 × 7। ठीक है भैया, अब तो कैलकुलेशन बच गया। देखिएगा इधर ही कर देता हूँ, ये 7 से कट जाएगा ये, ठीक है ना, 154/3, और ब्रैकेट में देखिएगा तो 7/2 प्लस 14, तो 7 + 28 बाय में 2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 154/3 मल्टीप्लाई 35/2, काट दीजिए, ये वाला तो कट रहा है, ये कटेगा अपना 77 पे, और कोई कटने वाला तो है नहीं, तो नीचे 3 रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 × 77, 7 × 5 = 35, और 7 × 21 हो गया, और 3 × 24, फिर से वही चीज़ होगा, 5 और 24, ये हो गया 5 9 6 2 2695, 2695/3। ओके 5 थोड़ा सा गड़बड़ लिखिए, 2695/3, ये वाली 9 है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ओके, नॉइस को हटा देता हूँ। तो देखिए हमें टोटल वॉल्यूम निकालना था सॉलिड का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के दोनों को हमने प्लस कर लिया। बाकी इसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा मैसेज करके व्हाट्सएप पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाली क्वेश्चन हो गई। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने नहीं है आपको, एक ही फिगर बनाना है, तो बनाते हैं। कोन दिया हुआ है तो कोन का फिगर बना ले सबसे पहले। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इसका एल का वैल्यू दिया है, स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, करा कि फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि इसका सी एस ए दिया हुआ है, ये वाला इसका हाइट हो गया, ठीक है, ये रेडियस हो गया, यहाँ पे एच हो गया। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को लिखते हैं और इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में यही तो करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी का फॉर्मूला लगाओ। तो सबसे पहले सर सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक स्लांट हाइट जो कि एल होता है, एल का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सी एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सी एस ए ऑफ कोन का जो फार्मूला होगा ये होगा सर πr/l। सी एस ए दिया हुआ है 308, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर फाइंड करना है, और एल का वैल्यू दिया है 14, तो ये कट गया 7 के टेबल पे 2, तो यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 308/22 × 2। अब इसका कटिंग कर लेता हूँ, ये 154 हो जाएगा, 2 पे कटेगा तो, और फिर ये 22 पे कटेगा तो ये 7 हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसमें स्पेस तो कम है, ये वाला रहा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, तो ये हो जाएगा सर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू अभी अभी निकाला 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, एच का वैल्यू दिया हुआ है
पिछले स्लाइड पे जाके देखना होगा एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो ये एच का वैल्यू, अच्छा एच का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लांट एट दिया हुआ है। तो साइड में हम पहले एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दिया है सर 14, ये दिया था निकाला था 7, और ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया 196 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 का 7 हो गया, और इधर हो गया अपना 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, और ये हो गया अपना 1। तो ये बन गया एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हो जाएगा √147। ठीक तो है। 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, तो माइनस कर लेंगे। 16 9 7 हो गए, और ये हो गया 8। 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 1 हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे भर देते हैं एच का वैल्यू √147। फाइनली ये कैलकुलेशन ये 7 पे कट गया, तो ये हो गया 154/3 √147। ये हो गया हमें वॉल्यूम ऑफ कौन, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, ये वाली पार्ट हटा दे, ओके रहना है तो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यही था लास्ट हो गया। ओके ठीक। हाँ जी, तो देखिए अब ये है कि लगभग हमने 35 क्वेश्चन किया। अब आपको इसमें जो भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर भेज देंगे। और बाकी इस चैप्टर के फार्मूले बिना काम नहीं चलता है। आपने देखा कि हर क्वेश्चन में फार्मूले कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का आता है, दो दो फिगर अटैच करके आएंगे। एक फिगर का तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग एमसीक्यू ही आते हैं उसके, तो डबल फिगर वाले आते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि सॉलिड को कट कर रहे हैं, जैसे सिलेंडर में से हेमीस्फीयर कट किया था, तो भी सी से निकालना है तो दोनों को प्लस करना होगा। सिलेंडर का प्लस दो साइड, हेमीस्फीयर है चाहे कोन है दोनों साइड। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना है कट किया हुआ है तो वॉल्यूम में माइनस करना पड़ता है, और सरफेस एरिया में प्लस ही करना पड़ता है। तो बाकी ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक और शेयर कीजिएगा, और डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।